कल हमने जैसे बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, वैसे आज हम क्या करेंगे, यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, ठीक है ना। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जिसके लिए हमें केवल एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है ना। अगर मैं किसी वैल्यू के साथ में केवल सिंगल ऑपरेटर लगा रहा हूं, यानी कि ऐसा ऑपरेटर जिसके साथ में केवल एक ही वैल्यू है, तो उसको अपन यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं माइनस को यूज कर रहा हूं यहाँ पर 5 - 1, अभी तो ये बाइनरी है कि क्यों, क्योंकि इसके दोनों तरफ वैल्यू है। अगर मैं इसकी एक वैल्यू हटा दूं यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, यूनरी ऑपरेटर रह जाए। तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 9 वैल्यू जो है ये माइनस टाइप की है, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यूज है। तो जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं कि उस वैल्यू का टाइप डिनोट करते हैं, उस वैल्यू की टाइप बताते हैं कि वो किस टाइप की वैल्यू है, नेगेटिव टाइप की है, पॉजिटिव टाइप की है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे हम इसको कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हमने इसमें माइनस लगा के इसको नेगेटिव बनाया वैल्यू को, उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट में भी ये चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब मैंने ये चीज बताई थी कि एक सिंगल वैल्यू में ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल वैल्यू जो होती है वो केवल एक ही वैल्यू होती है, प्लस एक ही टाइप की होती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यूज होती है और मल्टीपल टाइप की होती है। ये डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सिंपल ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो बाइनरी हो चाहे यूनरी हो, वो ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट काम करवाना है, इन दैट केस वी हैव टू ओवरलोड दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर, ठीक है ना, हमें उसको ओवरलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आज समझेंगे कि भाई हम कैसे इसको ओवरलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा, तो हैश इंक्लूड से stream डॉट एच, ठीक है। दूसरी फाइल और इंक्लूड कर लेते हैं अपन, हैश इंक्लूड onio डॉट एच, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास शुरू करता हूँ। आज मैं मान लो क्लास बना रहा हूँ मैं डिस्टेंस 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 बना देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट km किलोमीटर और इंट किलोमीटर एंड MTR मीटर। ओके, दो वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिए। इसके लिए मैंने पब्लिक सेक्शन में फंक्शन बना दिया void indist, है ना, indist नाम से मैंने फंक्शन बनाया। तो इसके लिए मैंने लिख दिया सी आउट एंटर किलोमीटर एंड मीटर, सेम कर दिया मैंने एम और MTR पे। ये हमारा इनपुट का काम खत्म हुआ। इसके बाद क्या करना है अपन को, आउटपुट का एक फंक्शन बनाना। तो void out नाम से मैंने फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैंने सी आउट कर दिया किलोमीटर इक्वल्स टू एम एंड देन मीटर इक्वल्स टू MTR एंड देन। तो यहाँ तक ये काम कर लिया अपन ने। यहाँ पे एक क्लास एंड हो जाएगी और यहाँ से हम हमारा वर्ड में शुरू कर देंगे। क्या किया अपन ने, सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है, सॉरी सिंपल एक क्लास बनाई है डिस्टेंस नाम से, जिसमें अपन ने दो वैल्यू रखी हुई है, किलोमीटर और मीटर, ठीक है ना। तो जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का,
ठीक है ना। तो उसमें दो वैल्यू रहेगी, दोनों इंटीजर टाइप की है। आप चाहो तो इसमें एक इंटीजर एक फ्लोट एक इंटीजर ले सकते हो, वो आपका लुकआउट है, आप कैसे इसको रखते हो। मैंने दोनों इंटीजर टाइप के लिए, ठीक है ना। तो डिस्टेंस में ये दोनों वैल्यूज इंटीजर टाइप की रहेगी, ठीक है। अब क्या किया मैंने, ये एक फंक्शन बनाया जिसके थ्रू मैं इसके अंदर इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक ये फंक्शन बनाया जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आउटपुट दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपली मैं इसको बना देता हूँ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस का मैंने डी नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, D1 नाम से, ठीक है। अगर मैं यहाँ करता हूँ D1 डॉट इन डिस्ट, ठीक है, ये D1 के इन डिस्ट को कॉल करेगा, ओके। नाउ D1 डॉट आउट डिस्ट, ओके। तो अभी ये हमने एक सिंपल क्लास बना के उसको इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। एक सिंपली क्लास बना के मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है ना। यहाँ से जाके मैं एक बार इसको क्लियर स्क्रीन भी कर देता हूँ ताकि पुराना कोई आउटपुट आपको नहीं दिखे। CLR SCR, तब तो इसको सेव करते हैं अपन, यूनरी ओपी ठीक है। यूनरी ऑपरेटर का करेंट लिया, यूनरी ऑपरेटर के, ठीक है। F9 से किया, एक एरर आ रही है, देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्टर। अच्छा ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा दिया मैंने। कंट्रोल F9 से करूंगा तो देखो ये किलोमीटर मांग रहा है, मैंने 12 किलोमीटर डाला और 500 मीटर डाल दिया। 12 किलोमीटर और 500 मीटर, तो इसने बता दिया किलोमीटर में आपने 12 डाला और मीटर में आपने 500 डाला, ठीक है। ये सिंपल सी मैंने क्लास बना के इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसकी वैल्यू को माइनस करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो माइनस अगर मैं ऐसा करूं तो जैसे मैं आपने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पे इंट लिखता, एक सिंपल सा बताता हूं मैं एग्जांपल इसी के साथ में, कि मैं इंट ए लिखा मैंने और ए के अंदर मैंने 10 डाला, ठीक है ना। और मैं अगर इसको सी आउट करवाऊं, ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा a इक्वल टू, मान लो माइनस ए करूं, ठीक है ना। तो ये सिंपली आपके सामने आउटपुट दे देगा, कैसे देगा देखो, हैंडल कंट्रोल F9 किया, ठीक है, आ गया। ए में अपने वैल्यू डाली थी 10, लेकिन आउटपुट में क्या दे रहा है, -10, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें तो अपने ये चीज अप्लाई हो रही है, माइनस डायरेक्ट अप्लाई हो रही है। क्यों डायरेक्ट अप्लाई हो रही है, बिकॉज ए इज अ सिंगल वैल्यू, पहले से इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इंटीजर टाइप की डायरेक्ट वैल्यू पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पर -D1 करूं तो ये चीज यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज D1 इज अ ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, ठीक है ना। अब उन मल्टीपल वैल्यूज में आपने किस पे माइनस अप्लाई किया और किस पे नहीं किया है, ये आपको ओवरलोड करके बताना पड़ेगा। ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट पर कोई भी ऑपरेटर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, उसके लिए आपको ऑपरेटर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। आप चाहो तो ये काम फंक्शन से भी कर सकते हो, और अपन ने किया था फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं, मैं तो फंक्शन का नाम याद नहीं रहता है, मैं तो जो नॉर्मली मेरा ऑपरेटर यूज हो रहा है उसी ऑपरेटर को मैं ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, इन दैट केस यू हैव टू ओवरलोड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, सॉरी, ठीक है ना। तो उसको ओवरलोड करना पड़ेगा। जैसे अभी आप मैं करूंगा तो ये एरर देगा यहाँ पर, ठीक है ना, इम्प्रूव योर टाइप ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये तो एक, हाँ ठीक है ना, ये तो इसकी टाइप बढ़ाने के लिए बोल रहा है। और दूसरा आ रहा है आपका अनडिफाइंड सिंबल D1, ठीक है ना। D1 को आपने डिफाइन नहीं किया है तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। मान लो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ, बाद में इसको माइनस करता हूँ, कि वैल्यू जो है वो बाद में -D1 हो, ठीक है ना। तो मैं -D1 इस तरह से अगर लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, एक एरर तो हटा देगा आपकी टाइप ऑफ वाली, लेकिन दूसरी एरर दे देगा इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन। ये चीज मैंने कल भी बताई थी कि इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन के क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो आपने दिया है वो इलीगल है। स्ट्रक्चर कैसे है कि ये जो आपने लिखा जो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, तो ये इलीगल है। इलीगल क्यों है, क्योंकि आप माइनस अप्लाई कर रहे हो, तो माइनस एक ऑपरेटर है, बट माइनस कांट बी अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको ओवरलोड करना पड़ेगा। ओवरलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम इसको ओवरलोड करेंगे। तो ओवरलोड के लिए मैंने कल भी बताया था, वापस बता रहा हूँ, ऑपरेटर नाम से कीवर्ड होता है, उसको आप लिखोगे, व्हाइट कलर में आ जाएगा ये,
ठीक है, इसके बाद में आपको जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उस ऑपरेटर को यहाँ पर लगाना है। तो मैंने क्या कर दिया, माइनस को ओवरलोड करना है। फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर आपको जिसको ये कॉल करेगा, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली उसको, अब इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होगा बिकॉज इट विल अप्लाई ऑन वन ऑब्जेक्ट। कल मैंने जब बाइनरी ऑपरेटर आपको बताया था तो उसमें बताया था कि एक ऑब्जेक्ट तो कॉल करता है फंक्शन को, ऑपरेटर फंक्शन को, और दूसरा पास होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है तो इसमें पास कुछ नहीं होगा, कुछ भी पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो करना क्या है कि जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है उसकी वैल्यूज को माइनस करना है। डिस्टेंस के अंदर जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज को माइनस करना है, नेगेटिव करना है। नेगेटिव करना है तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा कि के एम इक्वल्स टू माइनस के एम, ठीक है। और मीटर जो एम टी आर है उसको भी मैं माइनस सेट करूंगा, यानी कि दोनों की वैल्यू को मेरे को नेगेटिव सेट करना है, ठीक है। नेगेटिव सेट कर दिया, करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से ये वैल्यू वापस रिटर्न होगी। देखो ये जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा उसने वैल्यू सेट कर दी, ठीक है ना। वैल्यू सेट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो यहाँ से वो रिटर्न होगी, रिटर्न होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, मान लो बनाया मैंने डिस्टेंस का, डिस्टेंस, ठीक है ना, डी आर नाम से, डिस्टेंस रिजल्ट नाम से बना दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने कर दिया कि डी आर डॉट किलोमीटर को ये सेट कर दे, डी आर मीटर को ये सेट कर दे, यानी कि रिजल्ट वाला ये बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया डी आर को। डी आर को अगर रिटर्न कर रहा हूँ तो डी आर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो तो उसकी रिटर्न टाइप भी उसी टाइप की होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जिस टाइप का है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइप का है तो रिटर्न टाइप इसकी भी डिस्टेंस टाइप की होगी, डिस्टेंस इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ये ऑपरेटर कॉल करोगे तो, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी दे सकते हो कि जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है उसकी वैल्यूज को ये ऐसा सेट करते हैं। तो यहाँ से रिटर्न कराने की जरूरत आई थिंक नहीं है, इसको मैं बहुत लिख देता हूँ। या तो मैं कमेंट करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या किया मैंने, D1 किया, D1 का इन एसटीयू मैंने ब्लॉक कर दिया, यानी कि वैल्यू डालेंगे अपन, वैल्यू डालने के बाद इसको D1 सेट करेंगे माइनस D1, ठीक है ना। यहाँ से कर दिया मैंने, ठीक है ना। इनपुट कराने के बाद मैंने माइनस D1 किया, ओके, F9 किया, एक एरर आ रही है अनडिफाइंड DR, ओके। इसको वापस हटा देता हूँ मैं, DR की जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। F2 कर दिया, कंट्रोल F9 किया, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, एम पे किलोमीटर डाल दिया मैंने 12, मीटर में डाल दिया 300, तो -300 -12, ठीक है। देखो ध्यान से वापस क्या किया है मैंने, ठीक है। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा लाइन को मैं वापस हटा देता हूँ। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो क्या क्या मैंने। एक डिस्टेंस नाम से क्लास बने जिसमें दो वेरिएबल लिए, किलोमीटर और मीटर। पब्लिक सेक्शन में मैंने इसके दो इनपुट आउटपुट के फंक्शन बनाए सिंपली, और इनको सिंपली कॉल करके मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो क्या किया था अपन ने, D1 डॉट इन एसटीयू से इनपुट लिया तो D1 सिंपली आउटपुट किया था, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें यूनरी ऑपरेटर को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल वेरिएबल में जैसे आप अप्लाई करते हो वैसे यूनरी में भी अप्लाई होगा, बट फर्क ये रहेगा कि सिंगल वेरिएबल जो होता है उसमें से एक ही वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन ऑपरेटर में मल्टीपल वैल्यू होती है, सॉरी ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यू होती है। तो उन मल्टीपल वैल्यूज को प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनरी ऑपरेटर की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो माइनस की कैपेसिटी सिर्फ इतनी होती है कि वो किसी
ठीक है, तो जो माइनस है वो एक तरह का बाइनरी ऑपरेटर भी यूनरी भी है। बाइनरी है तब वो इसको क्या चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, और यूनरी है तब क्या चाहिए, 1 वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं केवल 1 वैल्यू के साथ में प्रोसेस करता हूँ इसको, यहाँ पे देखो मैंने सिंगल माइनस ए लगाया था, सिंपली ए लगाया था, यहाँ पे मैंने बी माइनस ए या ए माइनस बी ऐसा कुछ नहीं किया था। यहाँ पे ये क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है। सिंगल वैल्यू जब अप्लाई हो रहा है तो क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को नेगेटिव कर रहा है। तो यही चीज अगर हमें ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करनी है तो हमें ये इस तरह से करनी पड़ेगी। बट ये ऑब्जेक्ट पर तब तक ऑपरेट नहीं कर पाएगा जब तक हमने इसको ओवरलोड नहीं किया, क्योंकि इसकी कैपेसिटी सिर्फ वैल्यू पर ऑपरेट करने की है और हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पर। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये ऑपरेटर फंक्शन ठीक है, तो इसको ओवरलोड करने के लिए हमने ऑपरेटर फंक्शन बनाया। तो ये ऑपरेटर फंक्शन कैसे कॉल होगा, जैसे ही मैं मेन फंक्शन में माइनस लगाऊंगा तो वो ऑपरेटर, अब जब वो ऑपरेटर कॉल होगा तो उसके जो वेरिएबल है वो किसके होंगे, D1 के होंगे। जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, तो ऑब्जेक्ट इसने इसको कॉल किया, तो जैसे ही ये जाएगा तो D1 पास होगा यहाँ पर ऑपरेटर को पास होगा D1, तो क्योंकि इसने कॉल करवाया इसलिए इसको पास करने की जरूरत नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कराता है वो इंटरनली पास होता है यूजिंग दिस पॉइंटर, हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और इंटरनली इट इज पास्ड एज अ दिस वन। तो कॉल कराया D1 ने, तो ये किलोमीटर किसका रिप्रेजेंट हो रहा है, D1 का, और ये सेट भी किसको कर रहा है, D1 के किलोमीटर को ही सेट कर रहा है। तो जो किलोमीटर था, जो किलोमीटर की वैल्यू थी उसको माइनस सेट कर दिया, और मीटर की जो वैल्यू थी उसको भी उसने माइनस सेट कर दिया। फिर क्या किया, पहले मैंने इनपुट किया, फिर उसको नेगेटिव किया, फिर उसको आउटपुट कराया। क्या होगा, पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो बाद में क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव होकर आउटपुट में आ जाएगी। इसी को वापस मैं एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। कंट्रोल F9 से मैंने एग्जीक्यूट किया, इस बार मैं कोई वैल्यू माइनस डालूंगा, ठीक है ना। तो पहले मैंने डाल दिया, मान लो कि 45 तो प्लस में किलोमीटर, और वैल्यू डाली मैंने माइनस में 88। तो देखना 45 तो माइनस में प्रिंट होगा, लेकिन 88 प्लस में प्रिंट होगा। ऐसा क्यों हुआ, बता सकते हो? हाँ सर। जैसे, हेलो। हाँ समझना, मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है ना, D2 नाम से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ D2 डॉट इन लिस्ट, माइनस D2 किया मैंने, और फिर किया मैंने D2 डॉट आउटलिस्ट। समझना इन दोनों फंक्शन को। एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया D1, दूसरा D2 बनाया। D1 में मैंने इनपुट किया, उसको भी माइनस सेट कर दिया और आउटपुट कर दिया। फिर D2 बनाया हुआ था तो उसको भी मैंने इनपुट कराया, वैल्यू और माइनस सेट कर दिया। तो इसमें ध्यान से समझना, ध्यान से देखना मैं कैसे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें मैंने पॉजिटिव वैल्यू डाली 45, ठीक है, और मीटर में मैंने डाल दिया माइनस में वैल्यू डाल दी। तो इसका आउटपुट कैसे आ रहा है देखना ध्यान से। पॉजिटिव की 45 तो आएगी, नेगेटिव की भी। ये 45 तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अपन ने उसको नेगेटिव कर रहे हैं, और 500 जो है वो प्लस का हो जाएगा। समझ रहे हो, देखो ये तो 45 का हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं उल्टा करता हूँ कि मैं पहले माइनस की वैल्यू डालता हूँ 25, और फिर प्लस की डालता हूँ मैं 400। जो 25 है वो तो प्लस हो जाएगा और 400 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं माइनस वैल्यू को भेजूंगा, समझो ध्यान से, अगर मैं माइनस वैल्यू को भेजूंगा D1 के साथ, ठीक है ना, तो मैं माइनस अगर वैल्यू भेज रहा हूं तो वो माइनस यहां जाके माइनस से मल्टीप्लाई हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे समझो ध्यान से कि ये मान लो ये D1 है, ठीक है, और ये D1 और ये D2 है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बन गए दोनों इससे, ठीक है। फिर मैंने D1 डॉट इनएस्टिव किया कि जो वैल्यू यूजर डालेगा, ठीक है ना। तो मैंने मान लो यूजर में वैल्यू डाली, मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया कंट्रोल F9 से,
यूजर ने वैल्यू डाली 35, ठीक है, पहली वैल्यू डाली 35, तो D1 के इसमें जाएगा 35, ओके, D1 के उसमें 35 जाएगा, ठीक है। और सेकेंड वैल्यू डाली मैंने, मान लो कि माइनस के 300, तो सेकेंड वैल्यू चली गई माइनस का 300, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में इस तरह से वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अब क्या होगा, अब आगे क्या हो रहा है कि मैंने माइनस को कॉल करवाया, माइनस D1 को कॉल कराया, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 31 तो चेंज हो रहा है नेगेटिव में, और 300 ठीक है, तो क्या हो रहा है, 35 और 300 जो था, तो ऑपरेटर वाला जो फंक्शन कॉल हुआ उसमें जाके ये चेंज हो रहे हैं, तो ये जो होगा वो जाके चेंज हो रहा है, वापस इफेक्ट यहीं पे आ रहा है, क्योंकि D1 ने कॉल किया है, तो D1 की वैल्यू को नेगेटिव कर रहा है, 300 को तो उसने माइनस सेट कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो और माइनस 300 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस। प्लस हो जाते हैं। तो इसमें प्लस आ जाता है, हमें पता है कि प्लस का निशान कभी आता नहीं, पॉजिटिव वैल्यू के आगे कभी सिंबल नहीं आता है, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, 300 को हमने माइनस में डाला था, लेकिन 300 को ये प्लस में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। उसी तरह से D2 में अगर मैं उल्टा करूं कि पहली वाली वैल्यू माइनस भेजू, पहले वाली मैंने भेजी -67 और बाकी सेकंड वाली वैल्यू मैंने पॉजिटिव में भेजी, ठीक है ना, तो क्या होगा, पहले वाली वैल्यू -67 गई, -67 चला गया, सेकंड वाली वैल्यू में 200 गया, तो पॉजिटिव का 200 चला गया। अब क्या होगा, ठीक है ना, अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू गई है D1 में, तो ये माइनस ऑपरेटर कॉल हो रहा है, ऑपरेटर कॉल हो रहा है, तो ये जा रहा है ऑपरेटर वाले फंक्शन में, क्या कर रहा है, जो किलोमीटर है उसको माइनस में सेट करो, तो किलोमीटर जो थे ये थे किलोमीटर, तो इसको माइनस में सेट करो, तो पहले से माइनस है और उसके साथ में वापस से एक और माइनस लगेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये 67 तो प्लस हो गया, और सेकंड वाली वैल्यू जो है मीटर को, उसको माइनस सेट करो, तो ये पॉजिटिव है, ये ऑटोमेटिकली माइनस सेट होने से नेगेटिव हो जाती है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, प्लस का 67 और माइनस का 200 आ रहा है, ओके। हाँ सर। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है कि हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, समझ में आया है, हाँ सर। ठीक है ना। तो कल जो बताया था वो था आपका बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और आज जो ये बताया ये है आपका यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। दोनों ही प्रोग्राम आप, सर इसका फोटो खींच के, हाँ बोलो, इसका फोटो खींच के डाल दो ना सर हाँ मैं मेरे स्नैपशॉट व्हाट्सएप पे। भेज रहा हूँ और ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, एंड करें क्लास को, सर। ओके। हाँ सर।